बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सबसे पहले मैं बात करूंगा जो हमारे लेटेस्ट अपडेट हुए आए हैं खैबर पख्तूनख्वा की। इस वक्त हमारे टोटल जो पॉजिटिव केस है वो 1984 है, और जो हमारी टोटल रिकवर हुए हैं उनकी तादाद 533 है। और जो डेथ अनफॉर्चुनेटली हमारे 6 और डेथ हुए हैं, और तादाद 104 तक अमवात की पहुंच चुकी है। और इस तरीके से अगेन जो कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जो जंग हम लड़ रहे हैं, एट अ टाइम हम 2 जंग लड़ रहे हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने कहा, पहले दिन से उनका जो मौक़िफ़ है, एक तरफ हम जंग लड़ रहे हैं कोरोना वबा के ख़िलाफ़ जो कि पूरी दुनिया में फैली हुई है, उस तरीके से पाकिस्तान में जो हालात है वो आपके सामने। दूसरी तरफ हम जो जंग लड़ रहे हैं वो गुर्बत अफलास जो हमारा वो तबका है, उसके हवाले से जो एक जो स्कीम आई है, जो पहले के एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम, उसके तहत हमने खैबर पख्तूनख्वा में जो हमारी टोटल वो है जो इसमें जो मुस्तफ़िद होंगे वो तकरीबन 22 लाख ख़ानदान हैं। उसमें जो 12,000 फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से थे, उसमें तकरीबन वो काफ़ी जगहों पे तकसीम हो चुके हैं और भी साथ हो रहे हैं। और इस तरीके से दूसरे फ़ेज़ में हमारी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वज़ीर आला महमूद ख़ान साहब ने जो फ़ैसला किया है, उसके मुताबिक हम 6,000 देंगे यकमुश्त, वो दूसरे फ़ेज़ में है। और इस तरीके से जो हमारी ज़कात के मद में जो पहले 29,000 फैमिलीज़ थे, अब उसको बढ़ाकर वज़ीर आला महमूद ख़ान साहब ने 1 लाख लोगों का कर दिया। 1 लाख ख़ानदान होंगे और उनको 12,000 इस पैकेज के अलावा मिलेंगे। तो हम साथ साथ सारी चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसके मुताबिक अपने तमाम जो हमारे वसाइल है, चाहे वो फेडरल हुकूमत की तरफ से हो, चाहे हमारे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से, वो हम अपनी आवाम पे लगा रहे हैं। माह रमज़ान का महीना है, इसमें चूँकि ये बहुत बाबरकत महीना है, इंशाअल्लाह ताला अगर हम इसमें 2-3 चीज़ें मैं इसमें आपके सामने रखूँगा। एक तो ये है कि इस हवाले से हमने सूबाई हुकूमत जो खुर्द व नोश की जो अशिया है उसकी बाकायदा मॉनिटरिंग हो रही है। ऑनलाइन डैशबोर्ड की मदद से सूबाई हुकूमत तमाम अज़ला में अशिया खुर्द व नोश की ऑनलाइन मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये जो डैशबोर्ड है, ये जो ऑनलाइन डैशबोर्ड है, ये वज़ीर आला साहब के ऑफ़िस में भी लगा हुआ है, वो ख़ुद मॉनिटर कर रहे हैं। और चीफ़ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा और हमारे एडिशनल चीफ़ सेक्रेटरी ये ऑनलाइन वो चेक कर रहे हैं, जिसमें हमारे जितने भी अशिया खुर्द व नोश है, आटा, चीनी, दाल, चावल, खुर्दनी तेल, प्याज, टमाटर, और इस तरीके से दूध के स्टॉक्स और तरसील, यानी जो तरसील है वो भी साथ चेक किया जा रहा है और ये मॉनिटर हो रहा है। दूसरी तरफ हमने जो फ़ैसला किया है वो जो ज़ख़ीराअंदोज़ और मुनाफ़ाखोर है, उनके हवाले से जो हम आर्डिनेंस लेकर आए हैं उस पर स्ट्रिक्टली अमल दरामद हो रहा है। उसमें जो ज़ख़ीराअंदोज़ी करने वाले 3 साल कैद और ज़ख़ीराअंदोज़ शुदा माल के 50% के बराबर जुर्माने की सज़ा होगी। और इस आर्डिनेंस में जो निशानदेही करेगा उसको 10% इनाम मिलेगा। इसका मेन मकसद, और इस हवाले से मैं ये आपको बता दूं, हमने पूरे सूबे में क्रैकडाउन शुरू किया हुआ है। पेशावर में भी जो है हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त जो ये मुनाफाखोर है और ज़ख़ीराअंदोज़ है उसको किसी तरीके तौर पर वो काबिल माफ़ी नहीं है। इस आर्डिनेंस ये लेकर हम इसलिए आए कि हमने इनको किसी सूरत में, एक तरफ कोरोना वबा जिसकी वजह से हमारे अमवात हो रहे, हमारे सूबे के जब ये 104 लोग अभी तक इसका शिकार हो चुके, इसकी इन्होंने मौत इस कोरोना वायरस की वजह से हुए, और दूसरी तरफ वो लोग जो मेरे ख्याल में कि किसी पता नहीं है, इनको अल्लाह का डर नहीं है कि ऐसे मौके पे
ذخیرہ اندوزی اور منافع خوری کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کے حوالے سے وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کے جو آرڈیننس جس وقت یہ لے کر آئے, اس وقت یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ان کے ساتھ کوئی نرمی کسی قسم کی رعایت نہیں ہوگا, اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو سٹینڈنگ آرڈر ہے کہ ان کو بالکل فوری طور پر ان کے خلاف ایکشن لے, اور تمام ڈسٹرکٹ میں یہ ہو رہا ہے. رمضان کے مہینے میں جہاں پہ ان چیزوں کو ہم مانیٹر کر رہے ہیں, ساتھ یہ بھی ہے کہ میں تمام ان اپنے لوگوں کو میں ریکویسٹ کروں گا, اپیل کروں گا کہ 2-3 چیزوں میں, اس دن کل ہم نے ریڑی والوں اور جو تندور والوں کو, ان کو جو 4 بجے کا ہم نے ٹائم تھا ان کو ہم نے ایکسٹینڈ کر لیا, کیونکہ وہ عوام کے لیے وہ تندور کا, کیونکہ ہمارا رمضان ہے اس چیز کے لیے, اور پھر جو ہمارے یہ بھائی ہیں جو ریڑی چلانے والے, لیکن ان سے یہ ہم نے ریلیکس کر دیا. لیکن اس کا مقصد یہ تھا, یہ چیف منسٹر صاحب نے جب محمود خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا, مقصد یہ تھا کہ ہم نے جو لوگوں کو کم سے کم تکلیف ہو. لیکن آپ دوسری طرف اس مجبوری کو بھی سمجھے کہ یہ جو 4 بجے کا ہم نے فیصلہ کیا ہوا ہے, اس کے بعد رش, یہ مین جو ہے ہم نے رش کے لیے کیا ہے. صبح سے لے کر 4 بجے تک لوگوں کے پاس ٹائم ہے, وہ جو ڈیلی کی کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ خریدے, اور اس کے بعد 4 بجے تک وہ بند کرے. ابھی جو تندور ہے اور وہ ہم نے 4 بجے کے بعد بھی ایکسٹینڈ کیا, لیکن اس کے لیے بھی جو SOPs ہے جو حکومت نے بنائی ہوئی ہے اس کے اوپر خدا را عمل کرے, وہ بہت ضروری ہے. اگر ہم SOPs پہ عمل نہیں کریں گے, اگر عوام ساتھ نہیں دے گی, تو اس کا ریزلٹ کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ کوئی بھی کورونا وائرس آپ کے گھر خود نہیں چل کر آتا, ہم جاتے ہیں باہر, اور اس طریقے سے باہر سے لے کر اپنے, میں جیسے ہمیشہ سے کہتا ہوں, پھر وہ کو ہم اپنے گھر لے جاتے ہیں, پھر اپنا پوری فیملی, پھر پورا خاندان, اور پھر سارا محلہ, اور پھر دیگر. تو یہ ہے وہ چیزیں جس کا ہم نے خیال کرنا ہے. بالکل مشکل وقت ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, لیکن ہم نے اس کورونا وبا کا مقابلہ اس طریقے سے کرنا ہے, یہ جو ہم نے اس کو شکست دینا ہے وہ اس طریقے سے دینا ہے کہ ہم نے احتیاط کرنا ہے, اور ہم نے سماجی دوری اختیار کرنی ہے, اور وہ سماجی دوری اس وقت بہت ضروری ہے. ماہ رمضان کے مہینے میں میری تمام مخیر حضرات سے یہ گزارش ہے, یہ اپیل ہے کہ غریب لوگوں کا, اور پھر سفید پوش لوگ ہیں ہمارے جو ہاتھ نہیں پھیلا سکتے, جو بھی آپ سے ہو سکے کریں آپ لوگ. ہمارے وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب نے خود اپنے جتنے بھی جائیداد کے, ان کے جو پرسنل جو جائیداد ہے اس میں سے کرایہ معاف کروائیں مہینوں کے. اس طریقے سے ہم ہر کسی کو یہ کہتے ہیں کہ یہ موقع ہے, مشکل وقت ہے, اور ہم نے اس مشکل وقت کا ڈٹ کر مقابلہ اس صورت میں کرنا ہے کہ کوئی ہمارے ہمسایہ میں, علاقے میں کوئی غربت کی وجہ سے یا 2 وقت کا جو کھانا ہے ماہ رمضان میں اس سے محروم نہ رہے. یہ ہم سب کی ڈیوٹی ہے مسلمان. اور پھر میں یہ کہوں گا کہ اس وقت ہم نے اپنے گھروں کو عبادت گاہ بنانا چاہیے. اس کورونا وائرس سے, یہ میرا ایمان ہے, بھینگے مسلمان ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے, گڑگڑانا چاہیے, تاکہ اللہ تعالیٰ پاک اس وبا سے ہماری قوم کو محفوظ رکھے. اور یہ ماہ رمضان کا مہینہ یہ قبولیت کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ, مجھے اللہ کے ذات پہ مکمل بھروسہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس امتحان سے, اس کورونا وائرس سے ہمارے عوام کو محفوظ رکھے گا. لیکن اس کے ساتھ جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اس کو ہم نے نبھانا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ آپ کو اپنی حکومت وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کی طرف سے, اور پھر اپنی فیڈرل حکومت پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی طرف سے میں آپ کو یہ تسلی دیتا ہوں کہ جو بھی ہمارے وسائل ہیں وہ ہمارے عوام کے اوپر قربان ہیں. میں اس موقع پہ آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے پاس
3-4 ऐसे लोग आए, एक ये जो ताफ्तान से ज़ायरीन आए, और फिर उसमें से क्वारंटाइन किए गए जो भी उसमें कुछ सेहतियाब होकर, और वो तकरीबन घरों को अपने अपने घरों को चले गए। इस तरीके से कुछ लोग क्वारंटाइन हो चुके हैं, और वो भी जैसे उनका वो टाइम पीरियड होता है जो 14 दिन होते हैं, और साथ फिर दोबारा हम उसकी टेस्टिंग कराएंगे, साथ साथ भेजेंगे। अफ़गानिस्तान से तुरखम बॉर्डर के तकरीबन जो हमारे पास आए 1987 अफराद आए हैं तुरखम बॉर्डर के थ्रू, जिसमें से 972 लोग की जो है वो नेगेटिव आए, उनको अपने घरों की तरफ भेजा गया। और इस तरीके से जैसे जैसे नेगेटिव आ रहे हैं उनको हम घरों में भेज रहे हैं। अगर किसी में पॉजिटिव आता है तो क्वारंटाइन सेंटर, पहले क्वारंटाइन सेंटर, फिर आइसोलेशन सेंटर। अगर ज़्यादा अलामात ज़ाहिर आते हैं और उससे ज़्यादा ख़तरे की तरफ बात जाती है तो उसके लिए हाई डिपेंडेंसी हमने कायम किए हुए यूनिट्स पूरे सूबे में। इस तरीके से जो हमारे पिशावर एयरपोर्ट के ज़रिए गल्फ़ स्टेट और दीगर जो हमारे भाई आए हैं, 684 लोग अभी तक आए हैं। इसमें भी लोगों में जो है वो टेस्ट पॉजिटिव आया है, और जिनमें नेगेटिव आया उनको हमने अपने घरों की तरफ रवाना कर दिया और हम भेज रहे हैं। और जिनमें वो है वो जो 14 दिन का जो क्वारंटाइन है वो करके अगर पॉजिटिव इसमें आता है तो वो भी सिलसिला। और ये जो 684 लोग हैं इसमें सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के सूबे के लोग नहीं हैं, दूसरे सूबे के लोग भी हमारे पिशावर एयरपोर्ट के ज़रिए, तो उनका भी हम ख्याल रख रहे हैं। इस तरीके से हमारे पास जो हमारे तबलीगी जमात के लोग हैं, वो उस दिन वज़ीर आला महमूद ख़ान साहब से तबलीगी जमात के अकाबरीन मिले थे। वहाँ पे उन्होंने उसके लिए फोकल पर्सन कायम फोकल पर्सन जो है ना वो कर दिया, नॉमिनेट कर दिया, जो होम डिपार्टमेंट के साथ वहाँ पे एक फोकल पर्सन होगा, जो बैरून मुल्क के हमारे जो तबलीगी जमात के भाई हैं उनमें जिनमें नेगेटिव आ रहा है या जिनका वो टाइम जिनमें पॉजिटिव भी आया हुआ है, जैसे जैसे उनके टेस्टिंग हम दोबारा कराएंगे, और पहले भी हम कर चुके हैं, उनको वो बाहर भेजेंगे जो बाहर ममालिक हैं, जो कि तकरीबन 310 लोग हैं। और इस तरीके से जो अदर सूबे के 70% वो है, उनका भी यही सिलसिला है। हमारे वज़ीर आला साहब के स्टैंडिंग आर्डर है कि हमने तमाम मकातब फ़िक्र के जितने भी हमारे लोग हैं, चाहे वो अफ़गानिस्तान से पाकिस्तानी भाई आ रहे हो, चाहे वो गल्फ़ स्टेट से और दूसरे ममालिक से पिशावर एयरपोर्ट के ज़रिए आया हो, चाहे हमारे भाई ताफ्तान से आए थे, चाहे हमारे तबलीगी जमात के अकाबरीन भाई हैं, सब के लिए वज़ीर आला साहब के स्टैंडिंग आर्डर है कि उनका ज़बरदस्त तरीके से हमने ख्याल रखना है। और इंशाअल्लाह ताला कोरोना वायरस को हमने शिकस्त इस सूरत में देना है कि एज ए नेशन, एज ए पाकिस्तानी, जैसे हमारे डॉक्टर, पैरामेडिक स्टाफ जैसे कुर्बानी दे रही है, और फ्रंट फुट पे जो है मैं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद साहब की शहादत, और जो हमने उसके लिए सिविल अवार्ड का भी चीफ मिनिस्टर साहब ने वो कर दिया है, नामज़द कर दिया है, और हम पैकेज भी दे रहे। लेकिन ये कुछ भी नहीं है। मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। उन जैसे डॉक्टर्स हमारे जो और डॉक्टर हैं जो दिगर सूबे में शहीद हुए इस कोरोना वबा की वजह से, और जो हमारा पैरामेडिक स्टाफ है, जो हमारे और डिपार्टमेंट्स के लोग हैं जो फ्रंट फुट पे इस वक्त है, सबको यही जो है हमारा जज्बा होना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला हमारा रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला पाक से हमें रजू करना चाहिए, अपने घरों को हमें इबादतगाह बनाने चाहिए। अल्लाह ताला हमें देख रहा है, चाहे हम जिधर भी हो, हमने अल्लाह ताला के यहाँ गिड़गिड़ाना चाहिए ताकि इस कोरोना वायरस की वबा से हमारी अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।